टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। वास्तुकला का मतलब समझते हैं ना, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, कोई चीज कैसे बनाई जाएगी। जैसे आपको मान के चलो घर बनाना है और घर का एक आपको नक्शा बनाना है, तो आप जाएंगे आर्किटेक्चर के पास में। उसी तरह मंदिर का भी एक आर्किटेक्चर होता है। मंदिर के 3 आर्किटेक्चर हैं इंडिया में, 3 वास्तुकला हैं। एक तो है नागर शैली, नागर शैली। हिमालय, जो हिमालय पर्वत है हमारा, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के फैला हुआ है, और विंध्याचल यानी मध्य प्रदेश तक। तो हम कह सकते हैं जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है उसमें जो मंदिर बनते हैं, नॉर्थ इंडिया, आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या मंदिर बहुत ऊंचे होते हैं? नहीं। आप कहेंगे साउथ में क्या होता है, साउथ में बहुमंजिला होते हैं, बहुत सारी मंजिल होती हैं। साउथ के मंदिर बहुत ऊंचे होते हैं, है ना। तो द्रविड़ शैली होती है दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया के जो टेम्पल है वो किससे बने होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे मंदिर आप देखते होंगे, ऊंचे ऊंचे मंदिर होते हैं, ऊंचे 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 बहुत ऊंचे मंदिर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका किससे बने होते हैं, द्रविड़ शैली से। बेसर शैली क्या होती है, जो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है, यानी कि दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, दोनों का संयोजन कर दिया जाए, तो जो शैली बनती है उसको हम बोलते हैं क्या, आपका बेसर शैली। अब मैं आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछूं कि आपने कभी सुना है बेसर शैली में कौन सा मंदिर बना है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप आंसर करेंगे। बेसर शैली में कौन सा मंदिर बना है, ये आपको आंसर करना है। पीडीएफ आपको कल की क्लास के बाद में मिल गई होगी। मैंने आपसे कह रखा है कभी भी हम नया टॉपिक शुरू करेंगे तो हमारा जो लास्ट होगा, जैसे स्पोर्ट्स का कल लास्ट हुआ था, तो वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। आगे आएंगे। मंदिर देखना जरा ध्यान से, ध्यान से देखना इसको। ये नाम देख पा रहे हैं आप? अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है ये कलश, कलश लिखा हुआ है, ओके, कलश। तो मैं आपसे पूछूं किसी भी टेम्पल में या किसी भी मंदिर में सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे कलश होता है, जो एक पीक पर होता है, शिखर पर होता है यहाँ पर। कलश से नीचे क्या होता है, आमलक होता है, और आमलक से नीचे होता है ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं शिखर। ये आपका आमलक है। तो कलश के नीचे क्या होता है, वो भी आमलक होता है। आमलक से नीचे क्या होता है आपका, वो आपका शिखर होता है, शिखर, ठीक है। अच्छा ये तो हुआ आपका जो मंदिर का ऊंचा पार्ट है। यहां देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, गर्भगृह। जैसे आप अक्सर भी सुनते होंगे कि गर्भगृह के द्वार खोल दिए गए। गर्भगृह से मतलब होता है जहां पर देवता की प्रतिमा रखी जाती है। इस वाले हिस्से में जो मेन पार्ट होता है टेम्पल का, होता है गर्भगृह। यहाँ पे देवता की मूर्ति रखी जाती है, ठीक है। और अंदर ये प्रवेश द्वार होता है। लास्ट में कहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, यहाँ पर। तो गर्भगृह में होती है देवता की मूर्ति, ओके। अब गर्भगृह तक कैसे गुजरेंगे, तो पहले आता है अर्धमंडप, जो थोड़ा नीचा होता है, और उससे ऊपर होता है मंडप, ठीक है। अर्धमंडप से होते हुए मंडप जाते हैं। तो पहले क्या होता है, पहले अर्धमंडप होता है, अर्धमंडप होता है। मुझे लिखने में भी ऐसे बॉडी सिविर हो रही है, मतलब कांप रहा हाथ थोड़ा। मंडप, मंडप मंडप मंडप। अर्धमंडप से गुजर के कहाँ पहुंचते हैं, मंडप पे पहुंचते हैं। मंडप से होकर रास्ता जाता है कहाँ पे, आपका गर्भगृह पर। और गर्भगृह पे जो ऊंचाई है उसमें पहले शिखर, फिर आमलक, और सबसे ऊपर क्या होता है, कलश होता है। इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है, बात बताएंगे। छोटी सी बात थी मंदिर स्ट्रक्चर को लेकर के, जी भी याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, अब आते हैं जो हमने पार्ट्स पढ़े। गर्भगृह, गर्भगृह क्या होता है, मंदिर का सबसे भीतरी भाग होता है, या कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल, जहां देवता की मूर्ति रखी जाती है, वेयर द आइडियल ऑफ डाइटी इज कैप्ट। डाइटी मतलब जो पूजनीय है। महामंडप क्या होता है, मंदिर का सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए महामंडप जो है कितना बड़ा पार्ट है, मंदिर का सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि इसमें तो कई पार्ट हो गए। आप कहेंगे भैया सबसे बड़ा तो हमें ये दिख रहा है, लेकिन इसमें तो कई पार्ट हैं। कलश, आमलक और शिखर, तो इतना बचा ये नीचे गर्भगृह। गर्भगृह कितना, इतना। तो गर्भगृह से ज्यादा बड़ा कौन है, आपका मंडप है। तो पूछे मंदिर का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे महामंडप होता है। अंतराल किसको बोलते हैं, अंतराल होता है गर्भगृह और मंडप के बीच छोटा सा उपकक्ष, गर्भगृह और मंडप के बीच में। तो गर्भगृह कहाँ पर है, यहाँ पर। और मंडप, इसके बीच में जो छोटा सा कक्ष होता है एंट्रेंस का, जिससे आप एंटर करते हैं, इसको बोलते हैं अंतराल। क्या बोलते हैं, अंतराल बोलते हैं। आमलक क्या होता है, ये शिखर,
जिसको हम कलश कहते हैं, ऊपर कलश और उसके नीचे आमलक होता है। कहाँ पर होता है? ये पीक पर होता है, शिखर पर होता है। गोपुरम विशाल प्रवेश द्वार स्तंभ द्रविड़ शैली में होता है। द्रविड़ शैली में गोपुरम क्या होता है? जो किसी भी मंदिर का आपका प्रवेश द्वार होगा। जैसे कि अब हम बोले कि एंट्री कहाँ से होगी, तो एंट्री मंदिर की मान के चलिए यहाँ से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका गोपुरम हो जाएगा। ओके, गोपुरम। एक बात और मैं आपको बता दूं, तो ये क्योंकि ऊंचाई पर है इसीलिए इसको कहा जाता है, इस हिस्से को, विमानन। विमान, विमान किसको बोलते हैं? एरोप्लेन को। एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, तो विमानन हिस्सा जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, उस हिस्से को हम बोलते हैं विमानन। यहाँ पे क्या होता है? गोपुरम होता है, एंट्रेंस होता है। विमान मंदिर की मुख्य मीनार का रूप, यानी कि मीनार का मतलब होता है जो मेन टावर है। मेन टावर का मतलब क्या हो गया? जो सबसे ऊंचाई पर है। बात क्लियर है? ये सारे समझ में आए? सबसे ऊंचा जो गोपुरम है वो आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर है, एक तमिलनाडु। अब मंदिरों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो किसी भी मंदिर का नाम दे देता है आपको और बोलता है कि वो मंदिर किस राज्य में है। 4 स्टेट दे देगा बच्चों आपको ऑप्शन में, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पर आएंगे, शुरू करें। सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स पढ़ेंगे। हाथ जोड़ के बैठ जाओ भैया, हाथ जोड़ लो, मंदिर देखने को मिल रहे हैं तुमको। तो सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के टेम्पल पढ़ेंगे, फिर साउथ इंडिया के। मैं आपको बताऊं, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया के टेम्पल्स में से सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 80% क्वेश्चन आते हैं साउथ इंडिया के टेम्पल्स से, 80-70%। बाकी आते हैं नॉर्थ इंडिया से। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से? साउथ इंडिया के। तो एक बार रीडिंग लगाएंगे हम नॉर्थ इंडिया की, बस देखते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे, है ना? इसको स्पीड मोड में करना है, इस पर बहुत टाइम खर्च नहीं करना है क्योंकि उतना भी महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है। जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो माता जी का मंदिर है, सब जाते हैं, तो सबको पता होगा, सबकी इच्छा होती है यहाँ पे जाने की। रणवीरेश्वर मंदिर है, दूसरे नंबर पर है, ये रहा फोटो। तो वहाँ के एक महाराज थे रणवीर सिंह, उन्होंने इसको बनवाया था। अमरनाथ गुफा मंदिर, जहाँ पे कहते हैं कि जो बर्फ है, जिसको हम बाबा बर्फानी के नाम से भी जानते हैं, बाबा बर्फानी के नाम से, क्योंकि यहाँ पे बर्फ अपने आप क्या कर लेती है? बर्फ अपना आप क्या कर लेती है आपका? तो आप कहेंगे भैया एक शिवलिंग का रूप धारण कर लेती है, और यहाँ की जो यात्रा होती है वो मानसरोवर से होती है। ठीक है, मानसरोवर को पार करके जाना पड़ता है, मानसरोवर को। कहाँ के लिए? अमरनाथ के लिए। आप देखते होंगे अक्सर बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया जाता है। ठीक है, अमरनाथ के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, आर्मी सिक्योरिटी देती है। तो वो अमिताभ बच्चन बॉबी देओल की कौन सी मूवी है शुभम? वहाँ पे जो आतंकवादी हमला होने का जिस पे कगार रहता है, वो सिक्योरिटी देते हैं वहाँ पे। नहीं पता? बच्चे बताएंगे। वहां पे दिखाया गया था अमरनाथ मंदिर को। अरे नहीं यार, उतना भी बीमार नहीं हूँ कि रेस्ट कर लीजिए, ऐसी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना? हुआ था, अभी थोड़ा ठीक है, हो जाएगा दोपहर तक ठीक। कभी होता है बीमार तो 2-4-5 घंटे में हो जाता है अपने आप ठीक। ओके, बोलेंगे जी। उतनी बेकार नहीं, उतनी तबीयत खराब होती तो फिर आपको बता देते, आप मना थोड़ी ना करते, छुट्टी कर लेते फिर। रघुनाथ मंदिर महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया। ठीक है, खीर भवानी टेम्पल, खीर भवानी, खीर मांगेंगे, वो डायलॉग सुना है तुमने उसका, माँ तुझे सलाम का, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो खीर का रिलेशन भी कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। महाराजा प्रताप सिंह जी ने इसको बनवाया। सूर्य मंदिर अशोक के पुत्र जलुका ने बनवाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कई बार क्या होता है, हम लोगों को दरअसल याद होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, सन टेम्पल, तो सूर्य मंदिर है कोणार्क उड़ीसा में। वो मैं उड़ीसा में भी आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन ये 3 सूर्य मंदिर हैं भारत में जो बहुत चर्चित हैं। तो एक सूर्य मंदिर तो है कोणार्क में, उड़ीसा में, ठीक है, कोणार्क में है। और एक सूर्य मंदिर है आपका, एक सूर्य मंदिर है मोढेरा में। मोढेरा का मतलब गुजरात में भी है, गुजरात में भी है एक आपका। और तीसरा सूर्य मंदिर जो भारत का चर्चित है वो कहाँ पर है? वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। 3 सूर्य मंदिर हैं, तो ऐसे पूछेगा आपका, अशोक के पुत्र जलुका ने जो सूर्य मंदिर का निर्माण कराया वह कहाँ पर है? तो आप कहें जम्मू कश्मीर। आपसे पूछ ले मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे गुजरात। और पूछे कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कि उड़ीसा में है। जैसे आपने देखा भी होगा, मुझे बताओ, और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कितने रुपए के नोट पर है? वो कितने रुपए के नोट पर है, जरा बताएंगे?
भैया अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में है वो। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक बताया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में दिखाया गया है। बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह, तुम बहुत मूवी देखते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया एमसीक्यू भी साथ में करवाते नहीं दोस्त, फिर तो बहुत लंबा सेशन हो जाता है। एमसीक्यू के लिए 16 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं ना, है ना? यहाँ देखेंगे लद्दाख में क्या दिखाया बच्चे ने, ऊपर कुछ मेडल्स के लिए लिख रखा था, ऊपर दिखाए, ऊपर कुछ लिख रखा था भैया, ऊपर दिखाए ऊपर, अरे नहीं ऊपर गया ना वो। भैया आपने ओलंपिक में 3+3 मेडल बताए 2012 में, लेकिन गूगल 4+2 दिखा रहा है। हाँ, वो गूगल 4+2 इसलिए दिखाता है बच्चों, क्योंकि जो योगेश्वर दत्त थे ना, पहले उनको कांस्य पदक मिला था, लेकिन जिनसे उनकी फाइट थी वो डोप टेस्ट में फंस गए। डोप टेस्ट क्या होता है? डोप टेस्ट में क्या होता है, खिलाड़ी का ब्लड सैंपल रखा जाता है, और उस ब्लड सैंपल की जांच वर्षों तक होती है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बाद उस टाइम पे मान के चलो उन्होंने कोई अपना कुछ सिस्टम बिठा लिया हो, कोई उनकी उस समय पे जान पहचान हो, तो उस ब्लड सैंपल को वर्षों तक रखा जाता है, उसकी जांच होती रहती है कि कहीं इनके करीबी लोगों की वजह से तो ये नहीं बच गए। तो बाद में पता चला जिससे योगेश्वर दत्त की फाइट हुई थी वो डोप टेस्ट में फंस गया, तो योगेश्वर दत्त जी का जो मेडल था ना ब्रॉन्ज, वो सिल्वर हो गया था बाद में। तो इसलिए गूगल उसको अपडेट नहीं, कई जगह पर अपडेट है, कई जगह अपडेट नहीं है, इसलिए 4+2 दिखाता है, लेकिन सही क्या है, 3+3 है। कोणार्क भैया 10 रुपए के नोट पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ बच्चे 50 लिख रहे हैं, बुद्धू तुम सुधर जाओ। लद्दाख में अलसी चौक खोर है, ठीक है। लद्दाख में कौन सा टेम्पल है? अस्सी चौक खोर। हिमाचल प्रदेश में माँ चिंतपूर्णा टेम्पल, पहला फोटो लगा हुआ है। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है? इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट मार्क करते चलना, मैं बताऊं। हिमाचल प्रदेश में है। हनुमान जाखू मंदिर कहाँ पे है? ये रहा आपका संकट मोचन मंदिर। और हिडिंबा, हिडिंबा जानते हो, महाभारत में आपने पढ़ा होगा कभी हिडिंबा को। कौन थी हिडिंबा? भीम की पत्नी थी हिडिंबा, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ था, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्वालामुखी मंदिर, और यही वो मंदिर है, आपको याद होगा कि जब आपका भारत में 17 आक्रमण किसने किए थे, मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे गजनवी ने किए थे भैया। तो गजनवी ने के ही एक आक्रमण में आता है कि उसने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया था, तो वो यही ज्वालामुखी मंदिर है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का है। ओके, हिमाचल प्रदेश का है। कोई दिक्कत? तो ज्वालामुखी मंदिर नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे भैया। फिर आते हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड के टेम्पल। उत्तराखंड में बहुत चर्चित टेम्पल है, और पर्यटन स्थल भी बहुत ज़्यादा है, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देते हैं। आप अक्सर देखोगे देश में बहुत लोग घूमने जाते रहते हैं, है ना। उत्तराखंड में बद्रीनाथ टेम्पल है, ये रहा आपका बद्रीनाथ, ठीक है, जो भारत के साथ ही 4 धाम में से एक धाम भी है। केदारनाथ टेम्पल सब जानते हैं, यहाँ पे बाढ़ आई थी आपका, इस ईयर में आई थी बाढ़ बताओ, जब आपका मंदिर छोड़ के बाकी सब कुछ आसपास तहस नहस हो गया था, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, यहीं से स्वर्ग का रास्ता ढूंढा था पांडवों ने केदारनाथ मंदिर से। तुरकंडा देवी मंदिर है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। आप भी उत्तराखंड घूमने जाएं तो ये देख के आना। मनसा देवी टेम्पल है, देवी के टेम्पल यहीं पे है। नंदा देवी टेम्पल है, और फिर आपका ये कौन सा है? ये नैना देवी टेम्पल है। तो मनसा, नंदा देवी और आपका नैना देवी, तो देवी के टेम्पल भी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। ओके, उत्तराखंड में। भारत के 4 धाम, जैसे हमने अभी नाम लिया कि बद्रीनाथ भारत का एक धाम है, आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में एक हुए जिन्होंने अद्वैतवाद नामक दर्शन दिया। अद्वैतवाद अभी आप समझते नहीं होंगे, बहुत कम बच्चे समझते होंगे, कि उन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। ए माने ना, द्वैत माने दो, तो हम चीज़ों को दो नहीं गिनेंगे, सिर्फ एक गिनेंगे। आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो 8 साल के थे वो, आदि गुरु शंकराचार्य। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था, कलाडी में हुआ था। और 8 साल की अवस्था में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। घर को छोड़ दिया तो ऐसे बहाना भी ढूंढा कि मगरमच्छ के आपका पैर फंसा हुआ था, और उनकी माँ जो बचाने के लिए उनसे बोल रही थी तुम बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं माँ, मुझे पहले तो इस बात के लिए वचन दो कि मैं भारत भ्रमण पर निकलूंगा और तुम मुझे नहीं रोकोगी। तो उनकी माँ ने कहा दिया ठीक है। 8 साल की अवस्था में वो घर छोड़ के चले गए। और उस समय पर आप याद रख लेना कि हिंदुस्तान में क्या था, आप जानती हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक बोलबाला हुआ। जब गौतम बुद्ध जी की आपका प्रसिद्धि बहुत फैली हमारे देश में, आप इतिहास में पढ़ते होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने किधर अपना मुख कर लिया? बौद्ध धर्म की तरफ। जैन धर्म उसके बाद में पॉपुलर हुआ, तो जैन धर्म की तरफ भी लोग गए। तो उन्हें लगा कि जो सनातन व्यवस्था है, जो हिंदुत्व है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने वो मैसेज लोगों को दिया, जा जाके पूरे देश में वो घूमे। आप समझिए कुल 8 साल में घर छोड़ा, छोटे बच्चे थे, और 32 साल की उम्र में तो उनका देहांत हो गया। 32 साल में तो वो एक्सपायर हो गए। और इतने में ही उन्होंने पूरे देश को एक सनातन व्यवस्था में परोने के लिए 4 धामों की स्थापना की।
वही चार धाम बहुत चर्चित हैं और भारत के चारों हिस्से में हैं। चार हिस्से से मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि भारत के प्रत्येक हिस्से में उन्होंने साथी आपका स्थापना की, किसकी, आपका स्थापना की है उन्होंने, स्थापना की, आप कहेंगे भैया किसकी स्थापना की उन्होंने, तो उन्होंने जो स्थापना की है आपका वो की है, देखेंगे किसके, आदिगुरु शंकराचार्य ने चार धाम अद्वैतवाद दर्शन दिया। जन्म इनका कलाड़ी केरल में हुआ था, तो एक तो उत्तर में बनाया उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है, और इधर आपका इधर बनाया उड़ीसा में, उड़ीसा में, इधर बनाया आपका गुजरात में, समुद्र में है, बिल्कुल समुद्र में है गुजरात में, ठीक है, और इधर कहाँ बनाया आपका, वो तमिलनाडु में। तो आप देख रहे हैं चारों हिस्से में, ये नॉर्थ में हो गया, ये आपका ईस्ट में हो गया, ये वेस्ट में हो गया, और ये साउथ में हो गया। तो चार हिस्से में बनाए। तो बद्रीनाथ जो है वो उत्तराखंड में है, वहां पर एक मठ है उसको बोलते हैं ज्योतिर्मठ। अभी अगर आपने देखा हो, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, बहुत ज्यादा चर्चित रही थी, कि जोशी मठ जो है वो खिसक रहा है, मतलब जमीनों में दरार आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने इतना कर दिया अपनी जगहों पे कि हमने वहाँ पे व्यापार शुरू कर दिए, बहुत होटल बनाए, बहुत पत्थर हमने खोदे, सड़कें बनाई। तो वहाँ पे क्या हुआ, जोशी मठ, जोशी मठ का मतलब है ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ को ही हम जोशी मठ कहते हैं। तो वो जोशी मठ जो है वो खिसक रहा है, सुना था आपने, ठीक है। पूरी उड़ीसा में है, उड़ीसा का मतलब कहाँ हो गया आपका ईस्ट की तरफ, वहाँ पे गोवर्धन मठ है, ठीक है। द्वारका गुजरात में शारदा मठ उन्होंने बनाया आदिगुरु शंकराचार्य ने, और रामेश्वरम तमिलनाडु में वेदांत मठ बनाया। तो कई बार तो आएगा प्रश्न सिर्फ आपका मंदिर से, तो कई बार मठ भी पूछ लेता है, पूछ लेगा शारदा मठ कहाँ पे है, तो आप कहेंगे द्वारका गुजरात में है, ठीक है। बहुत बढ़िया जी बबीता जी, एकदम ठीक आंसर आपने आया। भैया 2013 में बाढ़ आई थी वहां पर केदारनाथ में, हाँ जी एकदम ठीक है। सर मैंने गुनाहों का देवता उपन्यास पढ़ा, माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैंने आपने कहा था सिलेक्शन के बाद पढ़ना। अच्छी बात है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया। वो तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कहीं आप अपना सिलेक्शन ना खो दे, है ना। अच्छी बात है, साहित्य पढ़ना चाहिए सबको। रोए होगे फिर तुम बैठ के, गुनाहों का देवता तुमने पढ़ी होगी तो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं ज्योतिर्लिंगों पर। ज्योतिर्लिंग समझते हैं आप, ज्योतिर्लिंग आपने देखे हैं, भगवान शिव जी का जो क्या होता है, लिंग होता है, लिंग, ठीक है। अब ये दरअसल में अब हम बात करें तो कितने ज्योतिर्लिंग है, पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा हिंदुस्तान में कितने ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव जी के, तो आप कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, और सारे ज्योतिर्लिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितने ज्योतिर्लिंग है भारत में, बताएं सारे दोस्त फटाफट से, 12। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। धाम कितने हैं, धाम जो आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापित करे वो 4 हैं। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा शक्तिपीठ कितनी है हिंदुस्तान में, शक्तिपीठ, शक्तिपीठ है 51। धाम तो समझ गए ना, धाम 4 किसने बनाए, आदिगुरु शंकराचार्य ने। भैया शक्तिपीठ क्या है, शक्तिपीठ दरअसल में आप लोगों को पता होना चाहिए, पार्वती से पहले भगवान शिव जी की पत्नी कौन थी, तो आप कहेंगे भैया वो सती थी, माता सती थी। तो माता सती और भगवान शिव पति पत्नी थे। माता सती के जो पिता थे उन्होंने एक बार यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने भगवान शिव जी को नहीं बुलाया। भगवान शिव जी को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, इसका कारण ये था कि एक बार एक सभा में सभी देवता उनके, माता सती का जो पिता थे उनका सम्मान था, सभी लोग खड़े हुए, भगवान शिव खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने लगा भगवान शिव तो मेरा अनादर करते हैं, मतलब मेरा दामाद ही मेरा अनादर करता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव जी को न्योता नहीं दिया, उनको नीचा दिखाने के लिए। तो ये बात जब माता सती को पता चली तो वो पहुंच गई वहीं हवन में, और उन्होंने भला बुरा कहा अपने पिता को कि भाई तुमने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, और कह के हवन कुंड में कूद गई। भगवान शिव जी को गुस्सा आया और माता सती को वो वहां पे आए और उस हवन कुंड से निकाल के गुस्से में क्रोध में पूरी पृथ्वी का चक्कर उन्होंने लगाया। तो पूरी पृथ्वी का चक्कर जब उन्होंने लगाया तो कहते हैं कि जगह जगह उनके शरीर, कहीं कुंडल गिरे, कहीं गर्दन गिरी, कहीं मुकुट गिरा, कहीं हार गिरा, कहीं उंगली गिरी, कहीं पैर गिरा, कहीं धड़ गिरा। तो वो 51 जगह हैं भारत में जिनको 51 शक्तिपीठ कहते हैं। कहते हैं 51 शक्तिपीठ जो घूम ले वो शक्तिशाली व्यक्ति हो जाता है, ये हमारे यहाँ एक कहावत है। ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है, देखो लिंग शब्द को आप समझते होंगे। जैसे हम अगर बात करते हैं लिंग क्या होता है, लिंग एक जैसे पुरुषों में कि हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग होता है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं को हम कैटेगराइज करते हैं स्त्रीलिंग कह के, या स्त्रीलिंग बोले या फेमिनाइन जेंडर बोले। अब लिंग का मतलब ही क्या है आपका, तो लिंग पे हम लोग आप जानते हैं कि यहाँ पे
अगर हम जनरली बात करें तो लिंग क्या है, एक प्रतीक है भगवान शिव का, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे धर्म में क्या है, प्रतीक है हर एक चीज के लिए, उसको विशेष अर्थ ऐसे नहीं होता, एक प्रतीक दर्शाया जाता है कि भाई ये शिवलिंग है, और शिवलिंग पे क्या चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है या आपका कहीं पर तेल चढ़ाया जाता है। तो वो आप समझ के देखिए, जैसे कि आज के आधुनिक विज्ञान से आप उसको जोड़ के देखें तो क्या मानते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे एक प्रतीक है कि भाई आपका जो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन, आप बच्चों को जन्म देते हैं, तो जो सेक्स है, सेक्स का मतलब आप दो जो साथी विपरीत आपका लिंग है, तो विपरीत लिंग जुड़ के क्या करते हैं, एक नई बॉडी का निर्माण करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो अब शारीरिक संबंध हमारे यहाँ पर प्रजनन के लिए किए जाते हैं या फिर जर्नली किए जाते हैं, आप सोच के देखिए, तो आप कहेंगे भैया नहीं, उसका अर्थ सिर्फ प्रजनन से नहीं है, ठीक है, प्रजनन के बाद में भी शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन सिद्धांत क्या था, सिद्धांत ये है कि भाई जो शारीरिक संबंध है वो सिर्फ प्रजनन के लिए होने चाहिए, बाकी तो जो आपका लिंग है, लिंग का मतलब जो आपका मान के चलो मेल बॉडी का पार्ट है, तो वो शांत रहना चाहिए, वो शांत रहना चाहिए, उसी के लिए प्रतीक है कि भाई जैसे आज मार्केट में लुब्रिकेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे आप देखते होंगे प्रोटेक्शन की चीज़ें आती हैं, है ना, और आपका अन्य चीज़ें आती हैं, तो कहने का मतलब है कि वो एक प्रतीक बताया गया कि वो शांत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। शांत रहने का अर्थ है कि उसका जो ध्येय है, जो केंद्र है, वो सिर्फ प्रजनन होना चाहिए, अन्य अन्य सुख की प्राप्ति के लिए उसको नहीं किया जाना चाहिए, तो वो प्रतीक बनाए गए। तो ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से एक केदारनाथ हमने अभी देखा, केदारनाथ कहाँ पे, उत्तराखंड में है। महाराष्ट्र के आप साथी घुमरेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर जहाँ पे साथी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ भी हैं, वहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। मल्लिका अर्जुन एपी बोले तो आंध्र प्रदेश का है। ओंकारेश्वर जहाँ पर ओम की आकृति है, मध्य प्रदेश वाले बच्चे जानते होंगे कि जो नर्मदा नदी है वो इसी साइन से निकलती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी के पास। रामेश्वरम तमिलनाडु। भीमा शंकर देखा है ना आपने, ओंकारेश्वर, आप कभी मध्य प्रदेश कोई बच्चा जाए तो वो देखना, ओंकारेश्वर के पास में एक बहुत चर्चित है जना पाव की पहाड़ी, ठीक है, जिसको भगवान परशुराम की जन्म स्थली हम कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे तो आपका जो है, जो हमारे चिरंजीवी हैं, हमारे साथी सनातन व्यवस्था में 7 चिरंजीवी माने गए हैं। भैया चिरंजीवी क्या होता है, चिरंजीवी का मतलब है वो लोग जो हमेशा अमर रहे, मतलब जैसे आपका हनुमान जी हैं, ठीक है, परशुराम जी को चिरंजीवी कहा गया, राजा बलि को चिरंजीवी कहा गया, अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, तो इस तरह से 7 चिरंजीवी हैं। तो उनके बारे में कहता है कि उन जना पाव के जंगलों में वो रहते हैं, आपका पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, ये कहानियां हैं, सत्य हैं, ठीक है। तो सब लोग जो विश्वास रखते हैं वो सत्य मानते हैं, बाकी लोग कहानियां कहते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु में है, एक धाम भी है। भीमा शंकर महाराष्ट्र में है। यूपी में अकेले हैं बाबा विश्वनाथ, बनारस में। सोमनाथ गुजरात में है, जहाँ पे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि आपका महमूद गजनवी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने सन 1025 में अपना 16वां आक्रमण जो किया वो सोमनाथ पर किया था। महाकालेश्वर एमपी में, कहते हैं यहाँ चला जाओ तो भैया जो अकाल मृत्यु है वो टल जाती है, मतलब अकस्मात आपका असामयिक मृत्यु आपकी नहीं होगी, है ना। वैद्यनाथ ये झारखंड में है, कहाँ पे है, झारखंड में है। नागेश्वर ये कहाँ पर है, गुजरात में है, कहाँ पर है, गुजरात में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में है, किस राज्य में है, बोलेंगे। बहुत बढ़िया सर, आप गए हैं उन जंगलों में, हाँ मैं गया हूँ, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है। चिरंजीवी का मतलब क्या होता है, चिरंजीवी मतलब जो हमेशा रहे, शादी का कार्ड नहीं छपता है, शादी के कार्ड पर लड़की के आगे क्या लिखा जाता है, आयुष्मती, और लड़के के नाम के आगे लिखा जाता है चिरंजीवी, तो चिरंजीवी का मतलब है आप सदा जीवित रहें, ठीक है। आगे आएंगे। हरियाणा, हरियाणा में साथ ही थानेश्वर महादेव मंदिर है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हरियाणा में एक थानेश्वर जगह है, वहाँ पे पुष्यभूति वर्धन जो राजा हर्ष थे, जो गद्दी पे बैठे थे 606 से 647 तक, तो जो राजा हर्ष थे आपका, जिन्होंने कन्नौज में शासन किया था, उनके पूर्वज कहाँ के शासक थे, उनके पूर्वज थे थानेश्वर, तो थानेश्वर जगह है हरियाणा में। तो थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, हरियाणा में है। शीतला माता का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, बहुत लोग जाते हैं शीतला माता के मंदिर, हरियाणा। एकलव्य माता का मंदिर है आपका, भूतों का मंदिर है आपका, एटलस टेम्पल है, कहाँ पे है, हरियाणा में, हरियाणा। पंजाब में दुर्गियाना टेम्पल और स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर पूछा जाता है पंजाब के किस शहर में है, अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर क्यों कहते हैं, तो फोटो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर आपका, महाराजा रणजीत सिंह पढ़े ना, पंजाब के राजा,
एशिया की सबसे बड़ी फौज जिनके पास में थी, तो उन्होंने इस पे स्वर्ण चढ़वाया था। अब ये एकदम सोने से बना हुआ नहीं है, इस पे पतली चादर चढ़ी हुई है सोने की, एक प्लेट है बस। क्या बोलेंगे, कहाँ पर है? अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। ठीक है, यहीं का आता है। एक ऑपरेशन ब्लू स्टार आपने पढ़ा हो कभी, स्वर्ण मंदिर में ही हुआ था वो भी 1984 में, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके बारे में भी जानना। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इंदिरा गांधी देश की पीएम थी, और इंदिरा गांधी के ही एक सपोर्टर थे आपका जर्नैल सिंह भिंडरेनवाला। उन्होंने एक मांग कर दी थी कि हमारे देश में अगर मुसलमानों को पाकिस्तान दिया जा सकता है, तो आपका सिखों को भी खालिस्तान दिया जाना चाहिए। आज भी आप देखते होंगे खालिस्तान समर्थकों के नारे लगते हैं, कनाडा में बहुत प्रदर्शन होता है कि भाई हमको खालिस्तान चाहिए। ठीक है, एक अभी एमपी का इलेक्शन जीते, उन्होंने खालिस्तान के लिए डिमांड उठाई आपका, है ना, अपने साथ में बंदूकधारियों को लेके चलते थे। क्या नाम था बताओ? अभी एमपी का इलेक्शन जीते, बहुत चर्चित रहे देश में, जिनको लेकर के आपका पुलिस ने नोटिस जारी किया था उनकी गिरफ्तारी के लिए। बहुत पॉपुलर रहे थे अभी पीछे, लगभग अगर मैं बात करूं 1 डेढ़ वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। तो ऐसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार में जब आपका खालिस्तान की मांग हुई, तो सारे लोग ये हो गए कि भाई स्वर्ण मंदिर पे हमला नहीं होगा। तो जर्नैल सिंह भिंडरेनवाला अपने समर्थकों के साथ में, अपने सपोर्टर्स के साथ में, हथियारों के साथ में इसमें आ गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इस पर कार्रवाई करवा दी थी उस समय पर, 1984 में। तो कहते हैं उसको, उसके बाद में दिल्ली के दंगे भी हुए थे, जिनको दिल्ली के सिख दंगे कहा जाता है। ठीक है, तो 1984 में क्या हुआ था आपका, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं गया हूँ सर स्वर्ण मंदिर, अच्छी बात है। स्वर्ण मंदिर समझ गए ना, गोल्डन टेम्पल। आगे आएंगे राजस्थान, बोलेंगे भाई फटाफट से। भैया अमृतपाल सिंह नाम है उनका। हाँ जी, एकदम ठीक नाम आपने बताया, अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह नाम है। वेरी गुड, वेरी गुड। एकनाथ शिंदे बता रहा है एक तो, मूर्ख। एकनाथ शिंदे का क्या मतलब है? अमरपाल सिंह एकदम ठीक बताया दोस्तों ने, वो खालिस्तान समर्थक थे और मुहिम चलाई वहां पे। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान की बात करते, ब्रह्मा जी का टेम्पल है, और ब्रह्मा जी का पूरे देश में एक ही टेम्पल है, एक ही टेम्पल है उनका, कहीं और नहीं है। कहते ब्रह्मा जी ने यहाँ पे आके ध्यान लगाया था। कहाँ पर है ये ब्रह्मा जी का टेम्पल? ये पुष्कर में, राजस्थान में, पुष्कर राजस्थान में। इसके तालाब में भैया मछलियां बहुत है, पुष्कर राजस्थान में, पुष्कर राजस्थान में। ठीक है, यहाँ हमको बिठा लिया था पुष्कर राजस्थान में सीढ़ियों पे, और एकदम से आए एक आपका पंडित जी, उन्होंने क्या किया कि अपने मतलब बोले कि पूजा करवाओगे तुम यहाँ पे? हमने बोला हाँ जी ठीक है। तो हम आपका 4 दोस्त, 3 दोस्त थे, तीन, तो तीनों को अलग अलग बिठाया उन्होंने, एक को यहाँ, एक को वहाँ, एक को वहाँ, और अलग अलग उनसे फिर संकल्प लेने शुरू करे कि आप अभी संकल्प लो। और एकदम से बोला अभी आपको 21,000 रुपये का संकल्प लेना होगा यहाँ पे। मैंने कहा ये मतलब ज़रूरी है क्या 21,000 रुपये का संकल्प लेना? मतलब पूजा ऐसे नहीं हो सकती। उन्होंने बोला नहीं ठीक है, तो 11,000 का ले लो। 5100 के लड्डू का संकल्प ले लो। मैंने कहा उसका क्या होगा? बोले 5100 यहाँ जमा होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसा संकल्प नहीं ले सकता। ठीक है, मेरे पास ना हुए 21,000 रुपये, या ऐसा संकल्प आप सबको बोलते होंगे कि भाई आप मान के चलो किसी कोई गरीब आदमी अगर आ जाए पुष्कर, तो उसको भी 21,000 का संकल्प होता होगा। और उन्होंने बोला तुम्हारी श्रद्धा नहीं तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी। मैंने कहा मैं तो ऐसा संकल्प नहीं ले सकता, इसका तो कोई अर्थ नहीं बनता। तो वहाँ पुष्कर में रहता बहुत सारा ऐसी चीज़ें होती है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब जो धार्मिक स्थल थे आप जानते हैं उनका व्यवसायीकरण हुआ है, उनका कमर्शलाइजेशन किया गया। अब लोग वहाँ पे आके अपना अड्डे बना लिए लोगों ने, और न जाने किस किस तरह की स्कीम चलाने लग गए हैं। पुष्कर मेला यहीं पे लगता है, ऊँटों का एक मेला लगता है, बहुत चर्चित है वो भी, ऊँट मेला। ठीक है सर, भगवान महादेव के पिता कौन थे? कोई उनके पिता नहीं है दोस्त, दरअसल में उनका जो उपनाम, वो अन्य नाम, उनको स्वयंभू भी कहते हैं। स्वयंभू मतलब जिसने स्वयं अपनी रचना की हो, जिसने स्वयं को खुद को बनाया हो, तो उनके माता पिता नहीं है ना, है ना। खाटू श्याम जी का टेम्पल आपने देखा होगा, आजकल बर्बरीक को समर्पित है। बर्बरीक नाम सुना है आपने कभी? नहीं, महाभारत आपने देखी हो तो। बर्बरीक, बर्बरीक कौन है भैया? बर्बरीक वो है जिनके पास 3 तीर थे, और ये था बर्बरीक को कि भाई जो कमजोर दिखेगा उसकी तरफ से लड़ेंगे। तो भगवान से, आपको याद होगा, भगवान कृष्ण जी ने इनसे इनका तीर ले लिए थे। बाद में उन्होंने महाभारत का युद्ध एक पहाड़ी से देखा इनकी गर्दन से, है ना। तो उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने इनको एक आशीर्वाद भी दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम बहुत पूजनीय हो जाओगे, और आप देखते होंगे आज के समय में वही समय है
तो लगभग पिछले 10 सालों में बहुत प्रसिद्धि हुई है खाटू श्याम टेम्पल की। तो खाटू श्याम जी कहाँ पर हैं? वो भी राजस्थान में हैं। सालासर बालाजी, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं लोग आपका भूतों आदि के लिए, कि भूत भगाए जाएंगे, ठीक है, जिनके ऊपर आपका बुरी आत्माओं का बच्चे मुझसे बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो भैया भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? मैंने कहा तुमको ही पता होगा होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने तो, जो लोगों को इसके बारे में एक्सपीरियंस है, चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं, जिन लोगों को इसके बारे में अनुभव है, देखो पहली बात बता रहा, यस और नो माइंड सेट बनाए पहले तो। जैसे मुझे मैथ्स नहीं आता, या मैं मान के चलूँ मुझे पढ़ाना नहीं आता, ये मान लेते हैं। तो मुझे अगर पढ़ाना नहीं आता तो पहले मुझको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाना सीखना पड़ेगा, यस और नो, हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी भैया आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो हमें कभी भी कोई राय बनानी है तो उसके बारे में आप कैसे राय बनाएंगे? आप सीखेंगे किससे? एक्सपर्ट से। भाई किसी एक्सपर्ट से सीखेंगे ना, तो वो एक्सपर्ट लोगों की जो सलाह है उस पे काम। अब एक तो ये है कि आपको किसी गांव के पड़ोसी ने एक कहानी सुनाई कि रामलाल नामक एक आदमी था, वो आता था रात को और वो ऐसे ऐसे करता था। एक करमवती नाम की औरत है, वो आपका किसी के भी सिर आ जाती है। एक तो वो कहानियां हैं जो आपने सुनी है अपनी लाइफ में, ठीक है, आपको किसी बुजुर्ग ने, घर में दादी ने, किसी ने कोई कहानी सुनाई, और कहानियों का कोई मूल नहीं होता, वो कहानियां कहीं और से चल के आती होती हैं। उनको किसी ने सुनाई होगी, उनको उनको भी किसी ने सुनाई होगी, किसी एक व्यक्ति ने मनगढ़ंत बनाई होगी। लेकिन एक्सपर्ट लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैंने उनको सुना है बहुत, ठीक है, मेरा निजी एक्सपीरियंस नहीं है इस पर, लेकिन मैंने एक्सपर्ट लोगों को बहुत सुना है। इसके ऊपर मैंने पुस्तकें भी पढ़ी हैं, स्वप्न के ऊपर, आपका अगर मैं बात करूं भूतों के ऊपर भी। तो भैया इसके बारे में एक्सपर्ट लोग इसको नहीं मानते। एक्सपर्ट मतलब जिन्होंने इस क्षेत्र में अपने जीवन के 30 वर्ष 40 वर्ष दिए हैं, वो इसको नकारते हैं। वो ये कहते हैं नहीं भूत नहीं है, लेकिन जो जनरल माइंडसेट है वो कहता नहीं होते हैं। अब उसके ऊपर उनका क्या कॉन्सेप्ट है, फिर होते हैं और नहीं होते हैं का क्या अर्थ है, ऐसा क्यों, ऐसी दो चीजें क्यों आती हैं, होते हैं नहीं होते हैं? तो आप लोग एक जनरल वो एक माइंडसेट जो मैंने पढ़ा था वो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो शरीर है, समझना जरा वैज्ञानिक तौर से समझना, आपका जो शरीर है उसके अंदर कितनी ताकत है ये बताइए। मान के चलो आप एक पत्थर हटा सकते हैं या नहीं? बड़ा भारी पत्थर है, तो आप शायद अपनी ताकत से नहीं हटा पाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि इसी समय पर आप मरने वाले हो, तो आप अपने शरीर का अतिरिक्त कार्य कर सकते हैं या नहीं? यस और नो? आप और अधिक जान लगा पाएंगे, यानी कि अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी इस क्षण के बाद में, इस मोमेंट के बाद में तुम नहीं रहोगे, ज्यादा पावर लगेगी, यस और नो? जी भैया लगेगी। छोटा सा प्रिंसिपल समझ में आया? आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल ज्यादा पावर लग जाएगी। अच्छा, जब आप बीमार होते हैं, दूसरा पहलू समझिए, तो आपके शरीर में वीकनेस आ जाती है नहीं आ जाती है? मान के चलो आप बीमार है, 10 दिन आपको टाइफाइड हो गया, अब टाइफाइड में शरीर में वो ताकत बचेगी या नहीं? आप कहेंगे भैया उठना मुश्किल हो जाएगा, हम खाट से नीचे पैर नहीं रख सकते, इतना मुश्किल हो जाता है, होता नहीं? तो शरीर तो आप ही का था, एक बार में आपके अंदर इतनी ताकत आई और एक बार में इतनी कमजोरी आई, तो शरीर तो आपका है। आप कहेंगे हाँ भैया सही बात है। तो जब शरीर में नेगेटिव एनर्जी आती है तो वीकनेस हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब आप बीमार हो गए, शरीर तो आप ही का था। और क्या आप ये समझते हैं अगर शरीर की जो ताकत है वो घट रही है बीमारी की वजह से, यानी कि किसी एनर्जी की वजह से शरीर की ताकत घट रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी एनर्जी की वजह से शरीर की ताकत बढ़ भी जाए? जी भैया पॉसिबल है, साइंटिफिक हुआ ना। अगर किसी वजह से एनर्जी फ्लो आपकी बॉडी में घट रहा है, तो किसी अन्य वजह से आपका, जैसे मान के चलो बहुत सारे लोग फिजिकल के लिए जाते हैं और टर्मिन लगा लिया किसी ने, जिससे बहुत सारे लोग अटैक भी आ जाता है, बीमार भी हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है, लेकिन शरीर की ताकत बढ़ती है। डोप ले लेते हैं बहुत सारे लोग, बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या, बहुत सारे नेचुरल बॉडी तो बहुत तगड़ी नहीं बन सकती है, तो लोग क्या करते हैं फिर आपका हार्मोनल कुछ आपका टैबलेट लेते हैं, साइज बढ़ाने की टैबलेट लेते हैं, गोलियां लेते हैं, और फिर आपका क्या होता है, आपका समझ रहे हैं ना, सिंथेटिक चीजों से तो शरीर की ताकत बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? सर नो? जी भैया, बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कोई बोले कि भैया उसके तो ऊपरी चक्कर हो गया, उस पर तो भूत आ गए और वो जो है 4 लोगों को नहीं हटा पाई, ऐसे 4 लोगों ने उसको जकड़ा, 4 लोग उसको कंट्रोल करना चाह रहे, उसने चारों को पटक दिया,
तो सीधी सी बात है, एनर्जी फ्लो बॉडी में बढ़ सकता है, वो एनर्जी फ्लो है, उसको आप भूत का नाम क्यों देते हैं, चुड़ैल का नाम क्यों देते हैं? आप उनको भी समझाना, एनर्जी फ्लो अगर बॉडी में घट सकता है तो एनर्जी फ्लो बॉडी में बढ़ भी सकता है, ये एक्सपर्ट राय है। जैसे मैंने एक बार आचार्य प्रशांत जी का वो एक बार मैंने सुना था, उनका एक सेशन था इसी पे लेकर के, तो उन्होंने उसमें एक्सपर्ट लोगों को सलाह दी कि भाई जो लोग भूत भगाने का काम करते हैं, तो फिर भूत भगाने वाले भूत भगाने का काम क्यों करते हैं? तो उसमें दो लोग थे, उन्होंने कहा जी हम एक सेंटर चला रहे हैं बहुत दिनों से भूत भगाने का। तो उन्होंने कहा सच में भूत होते हैं? तुम अगर भगाते हो तो तुम्हारे पास तो फिर तो तुम देख पाते हो कि भूत हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें ये पता है कि भूत नहीं होते हैं, लेकिन इस बात को हम लोगों को बता देना कि भूत नहीं होते तो हमारा व्यवसाय नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला फिर क्या होते हैं? तो उन्होंने बोला कि हमने बहुत बार देखा है, एक स्त्री हमारे पास आई कि उसको घर वाले उसके लेके आए कि इस पे जो है भैया ऊपरी चक्कर हो गया है और भूत है इसके ऊपर। तो उस महिला को कहते हैं कि हमने बिठाया और हमने उस महिला से पूछा कि देखो हम जानते हैं भूत वूत नहीं होते हैं, हम एक्सपर्ट हैं और इसी फील्ड में हम 30 साल से काम कर रहे हैं, सच सच बताओ परेशानी क्या है? तो उस महिला ने कहा कि जब मेरी शादी हुई है, जो मेरी शादी का सामान है, मेरी वॉशिंग मशीन है, उसमें भी गेहूं भर के रखे हुए हैं मेरे ससुराल वालों ने, और मेरा पति रात को कभी 11 बजे आता है, 12 बजे, 1 बजे शराब पी के आता है, मुझे पिटाई करता है, और सुबह सुबह ये सारे लोग मुझे ताने देते हैं और सुबह सुबह मुझे उठा देते हैं। तो उसने कहा 8 9 10 महीने से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मतलब कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे, और घर में कलेश होता है। तो मैंने इसका सबसे अच्छा जो सहारा ढूंढा वो ये ढूंढा कि मेरे ऊपर जो है वो नेगेटिव एनर्जी है। तो उसने इस तरह के जो है फिर आडंबर करने, एक्ट करने शुरू किए। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने ये बचने के लिए किया था? उसने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने कहा हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब एक काम करो, इसको तो बहुत गंभीर आत्मिक शक्तियों ने घेरा हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा इसके चारों तरफ है, आप इसको 10 बजे के बाद जागने मत देना और सुबह 6 बजे से पहले इसको कोई उठाना मत, नहीं तो वो फिर आत्मिक शक्ति जो है वो और ज़्यादा फिर आपका मतलब तेज हो जाएंगी और ज़्यादा परेशान करेंगी। तो उन्होंने इस तरह से सॉल्यूशन निकाल लिया। तो उन्होंने हजारों उदाहरण बताए कि हम हजारों लोगों से मिले हैं और हमारा कंक्लूजन यही निकला है कि जो भी लोग इससे बीमार है वो सिर्फ या तो आपका उनके मन की कोई स्थिति ऐसी हो जाती है, ठीक है, जो साइंटिफिक है कि उसको लगने लगता है कि कुछ है मेरे आसपास, वो उसके मन की स्थिति होती है जिसकी वजह से वो महसूस करने लगता है। कई बार क्या होता है, जो स्वास्थ्य ठीक नहीं होने, नींद पूरी ना होने की वजह से ऐसा महसूस होने लगता है। तो फिर कहने का मतलब है कि भैया इतनी कहानी हम क्यों सुनते हैं कि पड़ोस के लोगों को भूत आए? तो वो आपका मेंटल स्टेज है, वो ऐसा महसूस करते हैं। भूत नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। तो ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे साझा किया, ठीक है। बाकी होते नहीं होते वो तो जो पुरानी कहानियों के हिसाब से आपको मानना नहीं मानना वो आपका डिसीजन है, ठीक है। लेकिन कोई भी राय जीवन में बनाओ तो सोच समझ के बनाओ, विश्लेषण के साथ में राय बनाओ कि मैंने इस पर कुछ काम भी किया, बस किसी ने मुझसे कहा और मैंने मान लिया, इतना होगा, है ना। ये है। तो बहुत सारी चीजें हैं। सालासर बालाजी टेम्पल है, करणी माता का टेम्पल, देखो कितने सारे चूहे, यहाँ पे सफेद चूहे भी रहते हैं, ये देखो यहाँ पे वाइट, ठीक है, सफेद चूहे भी यहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए इसको चूहों का मंदिर भी कहते हैं। करणी माता का टेम्पल बहुत पूछा जाता है, करणी माता का टेम्पल। उत्तर प्रदेश में अभी मैंने बताया एक ही ज्योतिर्लिंग है और वो है बाबा विश्वनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दशामेघ घाट मंदिर, रंगजी टेम्पल है आपका ये रहा, और प्रेम मंदिर बहुत चर्चित है। प्रेम मंदिर कहाँ पे है? मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में है, जो कृपालु महाराज थे उन्होंने बनवाया, ठीक है। कृपालु महाराज जी के बहुत सारे फोटोज लगे हुए हैं इसमें प्रेम मंदिर में। ओके, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध जी कह रहे हैं सर मेरे आज कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ जी, समझोगे तो आएगा ना, बाकी बुद्धू बने रहोगे तो कैसे समझ में आएगा? बोलेंगे बहुत बढ़िया। मेंटल स्टेज होती है दोस्त, मानसिक स्थिति होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सर्वथा सत्य है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं, क्योंकि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। अभी इसके बाद भी कोई बोले नहीं मैंने स्वयं साक्षात भूत को देखा है, तो फिर तो हम उसकी बात को वैलिड करेंगे। भाई कोई सत्य बोल रहा हो और सत्य बोलने वाला पुरुष है, वो ये बोल दे कि नहीं जी मैंने खुद साक्षात्कार किया है भूत से, मैंने खुद देखा है भूत को, ये भूत ऐसा होता है, तो फिर तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन उसकी बात कहानी नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये है सारी बात।
बाकी इसमें अपना कोई विशेषज्ञ मैं इसका हूँ नहीं। बड़े हनुमान टेम्पल है, मन कामेश्वर मंदिर, भारत माता मंदिर। यहाँ पे क्या है, 1936 में ये बना था भारत माता टेम्पल। इसमें अंदर आप जाओगे ना, ऐसे अंदर एंटर करोगे तो जमीन पे भारत का नक्शा बना हुआ है, जमीन पे अंदर जाके, ठीक है। बनारस में है ये। मदन मोहन मंदिर, स्वरवेद मंदिर, आपका सीपीओ में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वरवेद मंदिर कहाँ पे बना है, वाराणसी में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना है, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। मेडिटेशन समझते हैं, ध्यान। आप में से कितने लोग ध्यान लगाते हैं, यस और नो, यस और नो। बहुत ज़्यादा परेशान होना, कमज़ोर महसूस करना अपने आप को कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दुनिया की जितनी भी अस्थिरताएं हैं, मन का भटकाव, वो सब किससे कंट्रोल होता है, ध्यान से। और जो भी स्टूडेंट ध्यान ना लगाते हो, सुबह उठना शुरू करो जल्दी, और इसको शुरू करो 5 मिनट से। दुनिया में आप देखोगे इससे बेहतरीन कोई चीज़ है नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप मानना चाहें। ध्यान मतलब, ध्यान कैसे लगता है भैया, आप बैठेंगे किसी भी मुद्रा में बैठ जाइए शांत होके, इवन लेट के भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन बैठ के ध्यान लगाना ज़्यादा अच्छा माना गया है। शांत जगह होनी चाहिए, खलपल नहीं हो, इसीलिए सुबह का टाइम बताया जाता है, क्योंकि दिन में तो फिर गाड़ी हॉर्न एक्टिविटी होने लगती है। सुबह का समय सबसे अच्छा है। और ध्यान कैसे लगाते हैं, बस आपको फोकस करना अपनी जाती हुई सांस पर, वो कैसे अंदर जा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं कुंभक, और सांस छेड़ने को बोलते हैं रेचक। 2 सेकंड का ये समय होता है, 2 सेकंड में सांस लेनी है, 1 सेकंड रुकना है, और 2 सेकंड में फिर सांस छोड़नी है। तो आप जब इसके धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो 2 सेकंड ये जाने के, 2 सेकंड आने के, आपको फिर ध्यान देना सिर्फ सांस पर। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आएंगी, ठीक है, कभी जंगल दिखेंगे, कभी अपने दोस्तों की कुछ कहानियां याद आएंगी, लेकिन जब तक आप इसका अभ्यास करते रहेंगे, शायद महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बहुत सारे लोगों को वर्षों लग जाते हैं ध्यान लगने में, आपको महसूस होगा आपका सांस आप नाभि तक महसूस कर पा रहे हैं, यहाँ पेट तक। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने ध्यान को अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक भी महसूस कर पाएंगे। और जिस दिन वो स्टेज आएगी तो आप पाएंगे कि आपने सब कुछ पा लिया। तो सबसे ज़बरदस्त है। तो जो भी साथी ध्यान नहीं लगाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत, और दुनिया में बहुत सारी समस्याओं के सॉल्यूशन निकालने वाले आप हो जाओगे, खुद ही आपके सामने सॉल्यूशन पैदा होंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप मतलब ओजस्वी हो जाओगे, ग्रेट पर्सन में पहुंच जाओगे, तुम उस भीड़ से लाखों लोगों से मूव कर जाओगे। तो 5-5 मिनट थम्स अप करो, जो नहीं लगाते हैं कल से लगाना शुरू करेंगे भैया। लेट उठते हैं, थोड़ा जल्दी उठना शुरू करेंगे, ठीक है। कोई फिक्स टाइम कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में लगाओ, 3:40 में लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से उठिए, 5 बजे, 5:30 बजे, 4:30, जो भी आप उठते हो, ठीक है। तो बस इसको प्लीज शुरू करना और आप देखना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फिर आप इसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आप इसको रात को सोते समय भी लगा सकते हैं। बस सांसों को महसूस करना है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी पता है क्या है, आप कभी महसूस करना मेरी इस बात को, अभी तो नहीं महसूस कर पाओगे, किसी दिन महसूस करना, हम लोग सांस ही पूरा नहीं लेते हैं। जो हमारी बॉडी के लिए सबसे जरूरी है उसको हम पूरा नहीं लेते हैं। आप महसूस करना इस बात को, आपको पता चलेगा। आप तो सांस यहाँ तक ही लेते हैं, फेफड़े तक तो बहुत मुश्किल, थोड़ा बहुत ही पहुंच रहा है ऑक्सीजन, पूरा सांस तो हम लेते ही नहीं है। महसूस करना इस बात को, अभी नहीं, अभी तो देख लोगे तुम, अभी तो तुम्हारा ध्यान जाएगा उस पर सारा। आगे आएंगे। राम जन्मभूमि मंदिर साथी बहुत चर्चित रहा, आपको पता है। इसका जो डिजाइन बनाया वो सोमपुरा फैमिली ने बनाया। राम मंदिर की जो आधारशिला, आधारशिला का मतलब जो बेस है, वो साथी आपका जो मंदिर का निर्माण रखा गया, नींव रखी गई 5 अगस्त 2020 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। 22 जनवरी 2024 को, यानी लगभग 4 साल में ये बना। आपका नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समझते हो, जिसको डॉक्टर हेडगेवार ने बनाया था, हिंदुत्व की पहचान के लिए उन्होंने उस समय उसको बनाया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा इसकी जो है साथी क्या बोलेंगे, उद्घाटन किया गया। अयोध्या के रामलला की जो छवि है, एक विशेष पूजा के बीच में रामलला की मूर्ति, यानी आइडियल ऑफ रामलला, मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धापूर्वक स्थापित की गई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान, प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि जब ये मूर्ति स्थापित की गई तो यहां पर रामलला के प्राण आ गए, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान पीले रंग के कपड़ों से ढके रामलला के चेहरे का अनावरण किया गया। मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा इस प्रतिमा को तैयार किया गया, जो कि 51
इंच ऊंची प्रतिमा काले पत्थर से बनाई गई है, जिसमें भगवान राम को 5 वर्षीय बालक के रूप में दर्शाया गया कि जो वो आपका 5 वर्ष के थे। जल अभिषेक के लिए जो जल चढ़ाया गया, 155 नदियों का जल लाया गया था, 155 रिवर्स। राम मंदिर की जो हाइट है वो साथ ही 360 फीट है, 235 फीट चौड़ा है और 161 फीट ऊंचा है। हमेशा उसकी कभी भी पूछी जाएगी तो आपसे क्या पूछी जाती है? लेंथ नहीं, हाइट पूछी जाती है हमेशा। मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 161 फीट ऊंचा है। सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है, यह पुराने शहर में मौजूदा संरचनाओं की ऊंचाई से 3 गुना अधिक है। संरचना में 5 गुंबद और एक गर्भगृह है, कि गर्भगृह में क्या होंगी? देवता की प्रतिमा होती है, मैंने आपको बताया। एक टावर शामिल है जिसमें रामलला की मूर्ति पर सूरज की रोशनी पड़ने की अनुमति है, मतलब सूरज की रोशनी उनके वहां पर पड़ती है, उस तरह से उसको बनाया गया है। नई दिल्ली में साथ ही अक्षरधाम टेम्पल है, जो किनके लिए है? भगवान स्वामी नारायण विष्णु जी के लिए है। स्वामीनारायण अक्षरधाम दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर है। इसकी लंबाई 356 फीट, ऊंचाई 141 फीट। अक्षरधाम की ऊंचाई कितनी है? तो क्या बोलेंगे? 20 फीट कम है किससे? राम मंदिर के मुकाबले। इसका उद्घाटन 2005 में हुआ था। झंडेवालान कहाँ पे? झंडेवालान दिल्ली वाले बच्चे जानते होंगे, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी है, ठीक है, मेट्रो स्टेशन भी है, ठीक है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली, दिल्ली की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ पे आपको दिखेगी, वहाँ पे झंडेवालान मेट्रो स्टेशन से भी दिखती है, 108 फीट की। बिरला टेम्पल है, साथ ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है। लोटस टेम्पल आपका, जिसको कमल मंदिर भी हम कहते हैं, ये बहाई एक धर्म है, बहाई संप्रदाय से संबंधित है। कालका जी का मंदिर है यहाँ पे, माता कालका का मंदिर बहुत चर्चित है। बिहार में हमने पढ़ा था साथी, आपका यूनेस्को साइट है महाबोधि मंदिर। क्या बोलेंगे? महाबोधि मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएं जरा, किस वर्ष में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था, जहां पे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में। बोलेंगे भाई? बोलेंगे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं होता है दोस्त, बहुत सारी चीजें कल्पनाएं भी होती है। कह रहे सर मैंने आपको देखा तभी तो जाना, ऐसे ही भूत के बारे में जाने होंगे। एक कॉन्सेप्ट चलता है हमारे यहाँ पर कि जिसका नाम है वो कहीं ना कहीं रहा होगा, जिसका नाम है वो कहीं ना कहीं पर रहा होगा। नहीं, जो होने वाला है उसके बारे में भी तो कल्पना की जाती है। जैसे भगवान विष्णु के हम कहते हैं 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार कल्कि आएगा। जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो एक नया कोई व्यक्ति जन्म लेगा जो कल्कि होगा, जो दुनिया को अधर्म से धर्म के रास्ते पर लेकर आएगा, सब कुछ नष्ट करके एक नई जनरेशन आएगी। हमेशा ऐसा होता आया है। तो कल्कि तो अभी नहीं आया, लेकिन कल्कि के बारे में परिकल्पनाएं है ना। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो नाम है वो अब तक हो चुका है। हम लोग कल्पनाएं करते हैं भविष्य में होने की भी, या हमारी कल्पनाओं का कभी कभी आधार भी नहीं होता है। भाई वाह, कमाल कर दिया, सारे दोस्तों ने बताया 2002 में। कुछ बच्चों का ही गलत आंसर है, 1 2 का। 2002 में महाबोधि मंदिर यूनेस्को में लिस्ट हुआ था, ठीक है। पाटन देवी मंदिर, जल मंदिर, सुमेरा सूर्य मंदिर। देखो बिहार में भी कौन सा है? सुमेरा है, मोढेरा नहीं आया अभी। सुमेरा सूर्य मंदिर कहाँ पे है? बिहार में है। ये जब मैं तुमको प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा ना 16 दिसंबर से, तुमसे पूछा करूंगा कि मैंने तुम्हें ये बताया था, बताओ फटाफट से, है ना। मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है। ये क्या बताया था मैंने आपको? एक ज्योतिर्लिंग भी है। महाकालेश्वर टेम्पल, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। सास बहू टेम्पल साथी आपका, सास बहू टेम्पल। और 64 योगिनी मंदिर। बताओ भारत में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर आपने देखा है? पॉलिटी में देखा होगा आपने, तो क्या बोलोगे? भारत की जो भैया पार्लियामेंट थी, जो संसद थी, ठीक है, यह जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, उसका डिजाइन कैसा था? ऐसा ही था या नहीं था? तो वो 64 योगिनी मंदिर से लिया गया था। अब तो बदल गया है, अब तो नई नई संसद आ गई, अब तो नई पार्लियामेंट आ गई है ना। अब तो नई पार्लियामेंट है, ठीक है? छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी और माँ बमलेश्वरी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दंतेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। 32 दांत होते हैं, 36 याद रख लेना। माँ बमलेश्वरी, क्या बोलेंगे? माँ बमलेश्वरी आपका सिरपुर तीर्थ मंदिर कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। झारखंड में ये साथी एक आपका ज्योतिर्लिंग है, मैंने आपको बताया था, वैद्यनाथ एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। नौलखा,
अब देखो हल्दी घाटी मंदिर पूछ लेगा आपसे तो गलती कर देंगे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हल्दी घाटी का मैदान तो जो है वो भैया कहाँ पे है आपका, हरियाणा में है ना, ये बोल देंगे ना। तो हल्दी घाटी से ऐसे कुरुक्षेत्र बोल देंगे, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से आपसे पूछ लेगा तो कहाँ पे है आपका, हरियाणा में। तो हल्दी घाटी की अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे भैया कहाँ पे, टेम्पल झारखंड में है। उग्र तारा टेम्पल है, ये कहाँ पे है, झारखंड में है। ये साउथ के टेम्पल हैं, ओके, साउथ के टेम्पल यहाँ कल से शुरू करेंगे, साउथ के टेम्पल। और अगर मैं बात करूँगा तो तमिलनाडु के तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तमिलनाडु के सारे पढ़ने हैं। कल साउथ के कुछ टेम्पल्स एक बार रिवाइज करना है, इसकी बस रीडिंग लगा लेना, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग लगा लेना बस, है ना। और फिर इसके बाद में हम कल घराने पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, ओके। तो सास बहू का मतलब क्या होता है, वो उसकी कहानी पढ़िए, वो वहाँ पे एक मतलब एक रानी थी, ठीक है, तो उन्होंने समर्पित किया था उसको स्वयं को अपनी बहू के लिए। सर परशुराम जी ने क्षत्रियो को 21 बार क्यों मारा था? अब यार तुम सारी कहानी मुझसे पूछना चाहते हो, चलो इसका भी जिक्र करेंगे किसी दिन, है ना। अभी टाइम हो गया, तुम खुद भी रिसर्च किया करो ना, आज आपके पास सारे सोर्सेज मौजूद हैं। गुरुदेव 2 दिसंबर वाली क्लास लिया, सो 2 दिसंबर से सारी थ्योरी क्लास चलने वाली है, विस्तार से, एकदम विस्तार से चलेंगे। 16 दिसंबर से प्रैक्टिस सेशन चलेगा, अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिस सेशन 16 दिसंबर से चलेगा, ओके, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है वो थ्योरी पढ़ेंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके बॉस, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।